3, 2, 1. To our new topic, which is impact of new economic policy on business enterprise. अपन ने लास्ट पार्ट में देखा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई जिसमें 3 बहुत बड़े डिसीजन लिए गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब कि ट्रेड बैरियर्स वगैरह हटा देना, ट्रेड पर से बैरियर्स वगैरह हटा देना। प्राइवेटाइजेशन मतलब गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर इन प्लेस ऑफ पब्लिक सेक्टर। एंड ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये 3 चीजों का इंडियन मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। अपन ने पढ़ा कि 3 इकोनॉमिक पॉलिसी का ऑलमोस्ट हर बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ा था, तो वो क्या इंपैक्ट पड़ा वो अपन अभी देखेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था और ऑलमोस्ट हर बिजनेस को इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने इफेक्ट करा था। किसी को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी इस बिजनेस एनवायरनमेंट ने और किसी को थ्रेट्स। तो देखते हैं एक बार जल्दी से। इंक्रीज्ड कंपटीशन। After the new economic policy, Indian industries have to face internal as well as external competition, ठीक है। देखो 1991 के पहले केवल इंडियन सेलर ही मार्केट में सामान बेचा करते थे, है ना। लेकिन जब 1991 की पॉलिसी के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ, उस समय क्या हुआ कि बाहर से जो एमएनसीज आ रही थी वो भी सामान अपना बेचना स्टार्ट कर दी, ठीक है। उन्होंने भी अपना सामान बेचना इंडियन मार्केट में स्टार्ट कर दिया और उनके पास ज्यादा कैपिटल, ज्यादा टेक्नोलॉजी, सब कुछ था। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मतलब इंडियन सेलर से तो कंपटीशन मिल ही रहा था, ठीक है। साथ ही साथ बाहर के जो लोग आए वो भी इंडियन मार्केट में सामान बेचने लग गए थे, तो उनसे भी अपन को कंपटीशन मिल रहा था। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ओनली ह्यूज कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, इंडिया की बात कर रहे हैं, ओनली ह्यूज कंपनीज विच कैन अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैन सर्वाइव इन द मार्केट, अदर हैव टू लीव द मार्केट, ठीक है। तो बहुत सारे बिजनेस तो ऐसे थे जो कि कॉम्पीट कर ही नहीं पा रहे थे, तो उनको मार्केट छोड़ के जाना पड़ गया था। तो सबसे पहला इंपैक्ट, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये तो बहुत कॉमन है कि अगर इंडिया के अंदर केवल इंडिया के लोग सामान बेचेंगे तो कंपटीशन कम रहेगा, लेकिन जब बाहर के भी लोग सामान बेचने आएंगे तो कंपटीशन ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद मोर डिमांडिंग कस्टमर। बिफोर 1991 के पहले मार्केट वॉज प्रोड्यूसर ओरिएंटेड। प्रोड्यूसर ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि जो प्रोड्यूसर बनाएगा वो ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में बहुत कम सेलर हुआ करते थे, ठीक है। तो अब इन्होंने जो प्रोड्यूस करा है वही हमें खरीदना पड़ता था। लेकिन बट आफ्टर दिस पॉलिसी, ये जो 1991 की पॉलिसी है, उसके बाद मार्केट बिकम कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर ओरिएंटेड मतलब मैनी कंपनीज स्टार्ट गिविंग वेरियस स्कीम टू अट्रैक्ट कस्टमर, ठीक है। लेकिन जहां पर इतने बड़ी एरिया में केवल 2-4 सेलर थे, वहां पर अब बहुत सारे सेलर आ गए थे, ठीक है। बहुत सारे सेलर आ गए थे, तो कस्टमर तो उतने ही, कस्टमर थोड़ी ना बढ़े, है ना। तो अब बिजनेसेस ने क्या करा, बिजनेसेस ने अलग अलग स्कीम देना स्टार्ट कर दिया कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जो मार्केट पहले प्रोड्यूसर ओरिएंटेड था, मतलब जो हम बनाएंगे वही तुम्हें खरीदना पड़ेगा, इससे सिचुएशन चेंज हो गई कि जो तुम चाहते हो वही हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये हो गया प्रोड्यूसर ओरिएंटेड से शिफ्ट होके वो क्या हो गया, कस्टमर ओरिएंटेड हो गया, ठीक है। तो मोर डिमांडिंग कस्टमर, कस्टमर की डिमांड भी बढ़ गई थी। कस्टमर पहले केवल 4 सेलर से सामान खरीदता था, उतनी डिमांड नहीं रहती थी। लेकिन अब जब कस्टमर के पास इतने सारे सेलर है, इतने सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो वो तो ऑब्वियसली बेस्ट के पास ही जाएगा, है ना। अपन भी जब कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो अपन भी यही सोचते हैं ना कि सबसे सही दाम में और सबसे अच्छा क्वालिटी का सामान कहाँ पे मिलेगा। तो अपनी डिमांड क्यों बढ़ी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सेलर थे। अगर अपन सपोज मार्केट में जाओ, वहां पे एक ही दुकान है, ठीक है, तो अपनी डिमांड इतनी नहीं रहेगी। यही चीज हुई, ठीक है। इसके बाद नेसेसिटी फॉर चेंज। बिफोर 1991 कंपनीज कैन फॉलो अ स्टेबल पॉलिसी, ठीक है। कंपनीज जो है वो स्टेबल पॉलिसी फॉलो करती थी, मतलब कि उसने एक बार रूल बना दिए, एक बार प्लान्स बना दिए और उसी को वो फॉलो कर रही है, क्योंकि ज्यादा बड़ा कोई चेंज आता ही नहीं था, ठीक है। ज्यादा बड़ा कोई चेंज आता नहीं था, तो वही एक स्टेबल पॉलिसी सालों साल चलती रहती थी, ठीक है, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट आफ्टर 1991 कंपनीज हैव टू चेंज और मॉडिफाई देयर पॉलिसी अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल
पहले सामान कैसे बेचते थे, मतलब कि आपने होर्डिंग वगैरह लगा दिया। एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि पहले 1991 के पहले बिजनेसेस कैसे एडवर्टाइजमेंट किया करते थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, ठीक है, और टीवी में एडवर्टाइजमेंट दे दिया, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारी एमएनसीज आ गई, उन्होंने डोर टू डोर सेलिंग का काम स्टार्ट कर दिया, तो फिर जो पुरानी इंडस्ट्रीज थी, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, उनको भी कहीं ना कहीं मतलब अपनी पॉलिसीज में चेंज लाना पड़ा। उनको भी वही चीज करनी पड़ेगी जो कॉम्पिटिटर प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को अपनी तरफ खींचने के लिए, ठीक है। तो जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा था उसके साथ साथ डोर टू डोर सर्विस भी अवेलेबल करानी पड़ गई, ठीक है। तो ये जस्ट एग्जाम्पल था। इसके बाद एक्सपोर्ट अ नेसेसिटी, इसको अपन ये भी बोल सकते हैं एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। Indian businessmen were not only facing internal but external competition also. Indian businessmen, जो इंडिया के बिजनेसमैन थे, वो ना केवल इंटरनल कंपटीशन फेस कर रहे थे, बल्कि बाहर के एमएनसीज जो यहाँ पर इंडिया में आ गई थी, वो भी टक्कर दे रही थी इंडियन सेलर को, इंडियन प्रोड्यूसर को, ठीक है। इससे हुआ क्या, एज अ रिजल्ट टू अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब यहां पे फॉरेन एक्सचेंज अगर ज्यादा अर्न करना था, या मार्केट में ज्यादा अच्छी रेपुटेशन चाहिए थी, या ज्यादा प्रॉफिट बना के रखना था, तो एक्सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, ठीक है। एक्सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि देखो जो सेलर पहले, ये 3 सेलर पूरे मार्केट में सामान बेच रहे थे, तो इनका प्रॉफिट मार्जिन ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा रहा होगा, ठीक है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा रहा होगा। अब जब यहां पर बहुत सारे सेलर आ गए, तो इन 3 सेलर की सेलिंग पर इफेक्ट आया ही होगा। तो अब ये 3 सेलर क्या करना चाहते थे कि हम लोग एक्सपोर्ट भी करें, ताकि हम मार्केट में एटलीस्ट टिके रहें, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आए। तो इंडियन बिजनेस वे आर नॉट ओनली फेसिंग इंटरनल बट एक्सटर्नल कंपटीशन आल्सो। ना केवल वो इंटरनल मतलब इंडिया के अंदर का कंपटीशन फेस कर रहे थे, बल्कि जो बाहर से एमएनसीज आई थी उनका कंपटीशन भी वो लोग फेस कर रहे थे। एज अ रिजल्ट टू अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज, इंडियन कंपनीज मतलब अपने आप को ज्यादा स्टेबल रखने के लिए, अपने आप को मोर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सपोर्ट करना बहुत जरूरी हो गया था। इंडियन कंपनीज जॉइंट एक्सपोर्ट बिजनेस एंड गॉट लॉट ऑफ सक्सेस बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उस समय बहुत चला था, अंबानी वगैरह का नाम, ठीक है। तो इंडियन कंपनीज ने एक्सपोर्ट बिजनेस ज्वाइन करा और उसमें काफी सक्सेस भी अचीव करी, ठीक है। तो 4 अपन ने यहां पर देखे, इंक्रीज कंपटीशन, कंपटीशन बहुत बढ़ गया था, कस्टमर ज्यादा डिमांडिंग हो गए थे क्योंकि अब उनके सामने बहुत सारे ऑप्शन थे खरीदने के लिए। नेसेसिटी फॉर चेंज, बदलाव लाना जरूरी था। आप एक स्टेबल पॉलिसी सालों साल तक फॉलो नहीं कर सकते, नहीं तो आप मार्केट में पीछे रह जाओगे। फिर इसके बाद एक्सपोर्ट अननेसेसरी, अगर बिजनेसमैन को ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज, ज्यादा सक्सेस अचीव करनी थी तो उनको एक्सपोर्ट करना जरूरी हो गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट है यहां पर मार्केट ओरिएंटेशन। अर्लियर फर्म वेयर फॉलोइंग सेलिंग कंसेप्ट। पहले जो फर्म है वो सेलिंग कंसेप्ट फॉलो किया करते थे, ठीक है। प्रोड्यूस फर्स्ट एंड देन गो टू द मार्केट, ठीक है, मतलब हमने जो प्रोड्यूस कर लिया अब हम मार्केट जाएंगे, ठीक है। इसको मार्केट ओरिएंटेशन वर्ड दिया गया है कि हमने पहले प्रोड्यूस कर लिया, अब हम मार्केट जाएंगे, सेलिंग कंसेप्ट एंड देन गो टू द मार्केट। बट नाउ कंपनीज फॉलो मार्केटिंग कंसेप्ट, ठीक है। कंपनीज ने मार्केटिंग कंसेप्ट फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। कैसे? प्लानिंग प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रिसर्च एंड नीड एंड वांट्स ऑफ कस्टमर एंड देन प्रोड्यूस, ठीक है। मतलब मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब यहां पे ये है कि जो कंपनीज पहले सेलिंग कंसेप्ट फॉलो किया करती थी, मतलब पहले प्रोड्यूस करके रख लिया बहुत सारा, फिर उसके बाद मार्केट गए, एडवर्टाइजमेंट करा, सामान को सेल कर दिया, ठीक है। अब ये मार्केट ओरिएंटेशन मतलब ये टेक्निक बदल गई थी, वो हो गई थी मार्केटिंग कंसेप्ट पे, ठीक है। अब ये मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि पहले आप मार्केट में जाओ, ठीक है, उधर रिसर्च करो, देखो कि ऑब्जर्व करो कि कस्टमर को क्या चाहिए, मतलब कस्टमर की क्या नीड है, वो अपनी कौन सी नीड को फुलफिल करने के लिए मार्केट में आ रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप वो सारा डेटा लेके आओ कंपनी में, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप सामान को प्रोड्यूस करो, और फिर मार्केट में जाके आप उसको सेल करो। ये होता है मार्केटिंग कंसेप्ट। दोबारा एक बार, सेलिंग कंसेप्ट मतलब क्या? प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है, फिर उसको जाके मार्केट में बेच के आ गए। लेकिन मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि आप पहले मार्केट जाओ, वहां पे रिसर्च करो कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी क्या नीड, क्या वांट है, फिर उसके बाद आप आओ,
फिर उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोड्यूस करो, फिर मार्केट में जाके सेल करो। तो मार्केट ओरिएंटेशन कंप्लीटली चेंज हो गया था। सेलिंग कंसेप्ट से कहां पर आ गए थे अपन, मार्केटिंग कंसेप्ट पर आ गए थे। फिर इसके बाद रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, अपन ने 5 डायमेंशन पढ़े, है ना, अपन ने 5 डायमेंशन पढ़े बिजनेस एनवायरनमेंट के। उसमें से एक था टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें क्या होता था कि हमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड जब होगी तो हमें उस पर ध्यान रखना होता था, हमें उससे प्रॉपर्ली स्कैन करना होता था, है ना, नहीं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा, हम मार्केट में सामान नहीं बेच पाएंगे। अपन ने टीवी वाला एग्जांपल भी देखा था कि ये एक टीवी है जो कि पिक्चर ट्यूब, वो बड़ी सी जो टीवी आती थी वो प्रोड्यूस कर रहे थे अपन, लेकिन मार्केट में नई तरीके की टीवी आ गई, एलईडी टीवी आने लग गई, एलसीडी टीवी आने लग गई, तो अब लोग ये वाली खरीदने लग गए। तो हमें भी अपना प्रोडक्शन जो है शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें भी अपने टेक्नोलॉजी को शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वर्ल्ड क्लास कंपटीशन वाज स्टार्टेड। वर्ल्ड क्लास कंपटीशन मतलब क्या, पूरी दुनिया का, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड क्या बन गया था, एक ग्लोबल विलेज बन गया था, ठीक है। एंड टू स्टैंड इन दिस ग्लोबल कंपटीशन, और इस ग्लोबल कंपटीशन में खड़े रहने के लिए कंपनीज नीड टू अडॉप्ट द वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, ठीक है। और अगर इस वर्ल्ड क्लास मार्केट में खड़े रहना है तो आपको वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। टू अडॉप्ट दिस द इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज टू बी इंक्रीज्ड, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आप बाहर की जो कंट्रीज है उन्हीं की टेक्नोलॉजी कॉपी करो, आप अपनी खुद की भी कुछ टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर सकते हो। और अगर इन्वेंट करना है, अगर एडॉप्ट करना है आपको रिसर्च, आपको अडॉप्ट करना है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को, तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब हर एक चीज के करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। तो वही चीज है कि यहां पर इंडियन कंपनीज को भी इन्वेस्ट करना पड़ा था, किसमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मतलब नए नए तरीके, ताकि कस्टमर की नीड को अलग अलग तरीके से फुलफिल किया जा सके। तो आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिशन वॉज स्टार्टेड, एंड टू स्टैंड इन दिस ग्लोबल कॉम्पिटिशन companies need to adopt world class technology, and to adapt this the investment in research and development has to be increased। इस कारण से इन कंपनीज को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा बढ़ाने की जरूरत पड़ गई थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मतलब यहां पे है वो जो एम्प्लॉयज कंपनी में काम कर रहे थे, ठीक है, वो जो एम्प्लॉयज कंपनी में काम कर रहे थे। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स बिफोर 1991 इंडियन कंपनी मैनेज्ड बाय इनएडिक्वेटली एंड अनट्रेन्ड पर्सनल, ठीक है। पर्सनल यहां पे पर्सनल नहीं है, एम्प्लॉय को रिलेट कर रहा है वो पर्सनल वर्ड, ठीक है। तो 1991 के पहले इंडियन कंपनीज जो है वो इनएडिक्वेटली और अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज के साथ भी काम चला लिया करती थी, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था, है ना। अब लेकिन हुआ क्या, न्यू मार्केट कंडीशन रिक्वायर पीपल विथ हायर कॉम्पिटेंस स्किल। अब जो बाहर से कंपनीज आई, उनके जो एम्प्लॉयज थे, ठीक है, उनका जो प्रोडक्शन का तरीका था वो इंडिया के तरीके से बिल्कुल अलग था, ठीक है, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा ट्रेंड थे और फाइन क्वालिटी के थे। मतलब वो प्रोडक्शन इतना सही होता था कि लोगों को पसंद आता था, ठीक है। तो वही चीज अब इंडियन कंपनीज को करना भी जरूरी हो गई थी, ठीक है, कि यहां के एम्प्लॉयज भी, क्योंकि देखो एम्प्लॉयज अगर बहुत अच्छे होंगे तो तुम्हारा प्रोडक्शन, तुम्हारा हर एक काम बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर एम्प्लॉयज इनएडिक्वेट है या फिर अनट्रेन्ड है तो उससे नुकसान तो होगा, ठीक है। लेकिन पहले काम चल जाया करता था, लेकिन जब 1991 के बाद इतनी सारी कंपनीज आ गई, एमएनसीज आ गई, जो कि कम कॉस्ट में अच्छा प्रोडक्शन कर रही थी, कैसे कर रही थी, एम्प्लॉयज की मदद से। तो वैसे ही एम्प्लॉयज इंडियन कंपनीज को भी अब चाहिए पड़ गए थे। तो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना, एम्प्लॉयज को अच्छे से, मतलब उनकी हर एक नीड को फुलफिल करना बहुत जरूरी हो गया था। तो न्यू मार्केट कंडीशन रिक्वायर पीपल विथ हायर कॉम्पिटेंस स्किल एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो उनकी कॉम्पिटेंस स्किल मतलब कि कॉम्पिटिटर की बराबरी की स्किल होना जरूरी थी, ठीक है। जितनी एमएनसी में जो लोग एम्प्लॉयज काम कर रहे थे उनकी जो स्किल है उसके टक्कर की स्किल अपने एम्प्लॉयज के पास भी होनी थी और साथ ही साथ ट्रेंड भी होना थे। Hence, Indian companies felt the need
टू डेवलप इंडियन कंपनीज फेल्ट अ नीड टू डेवलप ह्यूमन स्किल, ठीक है, ह्यूमन स्किल को डेवलप करने की जरूरत फील होने लग गई थी। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा सोचना समझ में आएगा, ठीक है, कि बाहर की कंपनीज आ रही है, उनके एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं, तो हमें अपने एम्प्लॉयज को भी तो अच्छा करना पड़ेगा, उनको भी तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वही चीज है, ठीक है। इसके बाद लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने एक BIFR पढ़ा था, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन में उसमें क्या था कि जो कंपनीज सिक यूनिट है, मतलब पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज, लास्ट वाला पॉइंट अपन कवर कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर की जो सिक यूनिट है, मतलब कि या तो वो उनकी फाइनेंशियली स्थिति बहुत खराब है, ग्रो नहीं हो सकती, ग्रोथ एक्सपेंशन नहीं हो सकता उनका, तो BIFR क्या कर रहा था वहां पर कि वो जो है वो सिक यूनिट को या तो क्लोज डाउन कर देता था, ठीक है, या तो फिर उसको रिवाइव करता था, है ना। तो अब इससे हुआ क्या, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, BIFR सेटअप कर दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट पहले पता है क्या किया करती थी कि जो पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, गवर्नमेंट की जो कंपनीज है, अगर उनको लॉस हो जाता था, ठीक है, तो वो लॉस की भरपाई इंडियन गवर्नमेंट जो बजट हर साल पेश करता है उसमें स्पेशल फंड के थ्रू सैंक्शन होता था। मतलब जो लॉस हुआ किसने करा, गवर्नमेंट की कंपनीज ने, ठीक है, उसकी भरपाई कहां से हुई, गवर्नमेंट के बजट से, ठीक है, उन्होंने खुद कुछ नहीं करा। तो ये चीज चेंज हो गई थी कंप्लीटली, ये चीज 1991 के बाद चेंज हो गई थी, क्योंकि BIFR सेटअप हो गया था प्राइवेटाइजेशन के अंदर, और BIFR यही चीज देखता था कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि सिक यूनिट है, तो सिक यूनिट है तो उसको क्लोज डाउन कर देते थे या फिर उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर देते थे, ठीक है, मतलब अगर जो सिक यूनिट है तो उसके जो शेयर्स है वो प्राइवेट कंपनीज को सेल कर देते थे। तो अब इससे डर बैठ गया था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर। देखते हैं क्या, बिफोर 1991 के पहले द लॉस ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज सैंक्शन्ड बाय स्पेशल फंड, ठीक है। बिफोर 1991 के पहले जो पब्लिक सेक्टर थी उनका जो लॉस है वो सैंक्शन होता था कहां से, गवर्नमेंट फंड से, ठीक है। बट आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद पब्लिक सेक्टर हैव टू सर्वाइव एंड ग्रो बाय देमसेल्फ, ठीक है। लेकिन अब सरकार ने मना कर दिया था कि हम जो है अब बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि बिल्कुल फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि आपके लॉस को हम सफर कर पाए, ठीक है। इसलिए BIFR सेटअप हुआ था। अगर एक बार दोबारा बढ़ते हैं, बट आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पब्लिक सेक्टर हैव टू सर्वाइव एंड ग्रो बाय देमसेल्व्स एंड अदरवाइज, अगर ऐसा वो नहीं कर पाते हैं, मतलब अपने आप से वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, अपने आप से वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा, दे हैव टू फेस डिसइन्वेस्टमेंट फेस करना पड़ेगा। मतलब कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो कौन खरीद लेगा, वो खरीद लेगा प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब यहां पर अपन ने 8 इंपैक्ट पढ़े किस चीज के, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट आया था ओवरऑल इंडियन मार्केट पर, इंडियन बिजनेस एंटरप्राइज पर, ठीक है। कंपटीशन बढ़ गया था, कस्टमर की डिमांड्स बढ़ गई थी, जरूरत महसूस होने लगी थी कुछ बदलाव, चेंज लाने की, ठीक है। एक्सपोर्ट करना जरूरी हो गया था कुछ कंपनीज को, मार्केट ओरिएंटेशन सेलिंग कंसेप्ट से शिफ्ट हो गया था कहां पर, मार्केटिंग कंसेप्ट पर। चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कंपनी को यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली स्कैन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, जैसे MNC के एम्प्लॉयज़ जो वो ट्रेंड थे, एडिक्वेट थे, वैसे ही इंडियन के एम्प्लॉयज़ भी, इंडियन कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेन करना बहुत ज़रूरी था। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर के जो लॉस है वो अब गवर्नमेंट बजट से सैंक्शन नहीं होंगे, उनको खुद सरवाइव करना था, मार्केट में खुद ग्रो करना था, नहीं तो उनको डिसइन्वेस्टमेंट फेस करना पड़ जाता। 8 इंपैक्ट अपन ने यहां पर पढ़े। अब जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में। ओके।